Good afternoon, students. How are you all? Today we are going to start a new chapter, that is biomechanics and sports. Okay. The first topic is, what do you mean by biomechanics? Biomechanics. Bio means living or life or living things. Bio means life or living things. Whatever, जिस किसी चीज में भी अगर कोई लाइफ है, जीवन है जिसमें, उसको हम बायो बोलते हैं। और मैकेनिक्स क्या है? फोर्स दैट एक्ट ऑन द बॉडीज इन मोशंस। मीन्स कि जो मूवमेंट है हमारी किसी की बॉडी में, जो लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग में जो भी मूवमेंट है वो क्या हमारे सब बायो मैकेनिक्स में आते हैं। जैसे हम वॉकिंग करते हैं, दैट इज बायो मैकेनिक्स। और हाउ इट वर्क्स, वॉकिंग करना और हम कैसे वॉकिंग करते हैं, वो मोशंस जो होते हैं, मूवमेंट जो है वो क्या बायोमैकेनिक्स है। या सपोज हम कोई चीज पकड़ते हैं और उसको फेंकते हैं, ठीक है, थ्रो करते हैं, तो वो क्या है, एक क्या हुआ उसमें, एक तो जीवन है हमारी बॉडी में, दूसरा हमने उसको जो फेंका, जो चीज फेंकी वो किस मोशन से गई, ठीक है, किस एंगल से हमने उस चीज को फेंका और किस मोशन से कितनी स्पीडली गई, वो क्या हमारी बायोमैकेनिक्स कहलाती है। ठीक है, अब हर चीज में बायोमैकेनिक्स जो है हर फील्ड में यूज होती है। ठीक है, अब ऐसे ही बात करें स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स में जो है बायोमैकेनिक्स और किनेसियोलॉजी दोनों का बहुत बड़ा महत्व है, इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि इनके बिना जो हमारी स्टडी है स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, जो मूवमेंट है स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, वो क्या हमारे परफेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो बायोमैकेनिक्स क्या है? लाइफ और लिविंग थिंग्स, द फिजिक्स दैट फोर्स दैट एक्ट ऑन द बॉडी इन द मोशंस। हमारी जो मोशंस है बॉडी के, उसमें कैसे वर्क करता है। अब है इसका लास्ट दूसरा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। ओके, बायोमैकेनिक्स की जो है हमारे स्पोर्ट्स में क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले हमारा है असिस्ट इन इम्प्रूविंग टेक्निक्स। असिस्ट इन इम्प्रूविंग टेक्निक्स। टेक्निक्स क्या? देखिए, हर फील्ड में कोई भी गेम ले लो, उसमें क्या टेक्निक यूज होती है। ठीक है, अब जैसे हम बात करें क्रिकेट में बॉल को फेंकने की, ठीक है, सपोज मेरे पास बॉल है, अब मैं उसको कैसे फेंकूंगा? अगर मैं उसको ऐसे पैरेलली फेंकूंगा तो वो क्या, हमारी बॉल ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी। और दूसरा, अगर मैंने उसको बहुत ज्यादा हाई फेंक दिया तभी वो ज्यादा दूर नहीं जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो एंगल बनाया जाता है, टेक्निक इंप्रूवमेंट के टेक्निक के लिए क्या है कि 45 का एंगल बनाया है। ठीक है, तो 45 का जब हमने एंगल बनाया बॉल फेंकने के लिए, तो वो रिलीज जब हमारी 45 एंगल से होगी तो वो बॉल जो है हाईएस्ट एंगल में दूर जाती है। ठीक है, दूसरा, जैसे शॉर्ट पट ले लो, शॉर्ट पट को फेंकने का भी टेक्निक हमारी 45 डिग्री होना चाहिए। जैवलिन को फेंकने का हमारा जो है एंगल हमारा 45 होना चाहिए। तो ये क्या है, हमारी जो इम्प्रूव करती है टेक्निक को इम्प्रूव करती है। दूसरा हमारा हेल्प इन इम्प्रूविंग इक्विपमेंट। बायोमैकेनिक्स में क्या है, देखिए कि जो हमारे इक्विपमेंट है, ठीक है, उसको भी कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे क्या किया जा सकता है। सपोज जैसे जैवलिन का एग्जाम्पल लेते हैं। जैवलिन में आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी होती है, लेकिन आगे जो उसकी नोक होती है वो क्या, पतली होती है, बिल्कुल कील के बराबर पतली होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब बायोमैकेनिक्स में इसका यूज किया गया तो उससे क्या है, बॉल को हमने बहुत दूर फेंका, सॉरी जैवलिन को हमने बहुत दूर फेंका, लेकिन जो मोशंस है, जो एयर का रेसिस्टेंस है, वो जैवलिन को क्या वेट रोकता है। ठीक है, हम जैसे फेंकेंगे तो एयर की उतना ही फोर्स लगाएगी उसको रोकने के लिए। तो आगे जो उसका नुकीलापन होता है वो इसलिए होता है कि ताकि वो जो ग्रेविटी है या जो एयर का मोशन है जो उसको रोक रहा है उसको ना रोके। ठीक है, नुकीली चीज को होगी, नुकीली होगी तो वो क्या बहुत ज्यादा दूर तक जाएगी। इसमें दो चीजें यूज होती थी, एक तो इक्विपमेंट इम्प्रूव किया इसने, दूसरा हमने जो पहले बताया था टेक्निक 45 डिग्री के एंगल में उसको पकड़ के फेंक टेक्निक। दूसरा, अगर हम जैवलिन को फेंकने की बात करें तो
या शॉर्टकट का एग्जांपल लेते हैं, टेक्निक में बात करते हैं तो शॉर्टकट को हमने क्या यहाँ रखते हैं, शॉर्टकट हमेशा शोल्डर के पास रहेगा और यहाँ से हम उसको क्या रिलीज करेंगे 45 डिग्री में, ठीक है। अब वही चीज को शोल्डर पर ना करके हमने यहाँ पे रखा उसको, अगर उसको शोल्डर के बगल में रखा तो वो क्या है हमारे ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, क्योंकि और इसमें इंजरी होने के भी चांसेस क्या, शोल्डर इंजरी होने के चांसेस भी बहुत है और आगे हम बढ़ेंगे प्रिवेंटिंग में, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट होता है, इक्विपमेंट को इम्प्रूव करता है। और दूसरा आपने देखा होगा कि जैसे शॉर्टकट में अगर बॉयज का जो शॉर्टकट का वेट है वो 7.5 किलो है तो गर्ल्स का 4 किलो का होता है। क्यों होता है? क्योंकि बायोमैकेनिक्स के द्वारा पता चला कि जो लड़कियों की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बॉयज के कंपैरिजन में क्या है, थोड़ी सी लेस है, ठीक है। इसीलिए उनका वेट हमेशा किसी भी चीज को ले लेंगे, बास्केटबॉल ले लेंगे, अगर बास्केटबॉल में भी नंबर आते हैं जैसे 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। 7 नंबर जो होती है वो इंटरनेशनल साइज होता है, वो बॉयज के लिए होता है, और जो 5 नंबर होता है वो क्या गर्ल्स के लिए होता है, ठीक है। तो जितने भी मैच होंगे गर्ल्स के वो 5 नंबर या 6 नंबर से होते हैं और बॉयज का हमेशा 7 नंबर की बास्केटबॉल से होता है। वो उससे क्या है हमारे इक्विपमेंट का क्या इम्प्रूवमेंट किया उसने, ठीक है। अब इसके बाद है फैसिलिटेट्स परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, जो मैंने भी आपको बताया था बायोमैकेनिक्स से क्या है, जो स्पोर्ट्समैन की परफॉर्मेंस है वो भी क्या इंक्रीज होती है। इंक्रीज में जैसे अभी मैंने आपको वो बताया कि जैसे शॉर्टकट को मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है, यहाँ पे रखने के बाद उसको मैंने रिलीज करा, जब मुझे ये बताया कि शॉर्टकट को हमेशा नेक के पास रखते हैं और यहीं से रिलीज करते हैं तो वो क्या बहुत दूर जाता है, तो इससे क्या मेरी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती है। दूसरा, जब हम बास्केटबॉल में शूट करते हैं, बास्केटबॉल की शूटिंग करते हैं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं बॉल को यहाँ पे ऐसे पकड़ के सर के ऊपर और ऐसे करके फेंकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं जो बॉल को चेस्ट में पकड़ेंगे और ऐसे करके रिलीज करेंगे, तो वो क्या गलत तरीका होता है, तो उससे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट नहीं होती है। इंप्रूवमेंट कब होगी? थ्रो करने का जो तरीका है वो क्या है, हमेशा बॉल को पूरे पाम में रखा और उसको हमेशा एक साइड में ऐसे करके बनाया, उसको फिर हमने हेड, जो हमारा हेड है, ठीक है, फॉरहेड है, इसके पास हमेशा बॉल को रखा और यहाँ से रिलीज करते हैं बॉल को। और रिलीज करने के लिए देखिए ये मैंने ऐसे करके करा, ये ऐसे, तो हमारी जो बॉल फेंकते समय जो है हमेशा जो हमारी फिंगर की टिप्स है वो हमेशा बॉल पे लगी रहनी चाहिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो हमारा इस वाली फिंगर का यूज होता है। बॉल जब भी रिलीज हो हमेशा इस वाले फिंगर में ज्यादा फील होनी चाहिए, तो वो क्या है हमारी टेक्निक को भी सुधार रहा है, टेक्निक को सुधारा उसने, उसके बाद टेक्निक अगर हमारी सुधर गई तो हमारी क्या परफॉर्मेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब दूसरा ड्रिबल की बात करते हैं। अगर हम बॉल को जितना जमीन में फेंकेंगे वो बॉल उतनी ही तेजी से ऊपर की तरफ का आएगी जितनी हम नीचे यूज करेंगे। इसमें हमारा एसएन रिएक्शन न्यूटन्स का लॉ यूज होता है। तो अब टेक्निक में क्या है, अब हमें क्या बॉल में उतने ही जोर से प्रेशर देना है ताकि वो हमारे ना सर के ऊपर तक जाए और ना हमें ज्यादा झुकना पड़े। तो जो हमारा बास्केटबॉल ड्रिबल का जो तरीका है वो हमारा क्या हमेशा वेस्ट लेवल तक, कमर तक बॉल को ड्रिबल होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम ज्यादा जोर से मारेंगे तो वो शोल्डर तक आ जाएगी और ज्यादा हल्के से करेंगे तो नीचे रह जाएगी। इसलिए परफॉर्मेंस बायोमैकेनिक्स के द्वारा क्या हमें परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी जितनी हम हल्के से बॉल को ड्रिबल नीचे करें, ठीक है। इसके बाद हमारा सपोर्ट इन प्रिवेंटिंग इंजरी, सपोर्ट इन प्रिवेंटिंग इंजरी। अब जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया कि हम कोई भी गेम्स को बिना रूल्स के खेलें या बिना उसके खेलें तो उसमें क्या हमें बहुत ज्यादा इंजरी हो सकती है। अब इसमें हमें क्या है कि जैसे बॉल को, फुटबॉल को हमें किक मारनी है तो किक मारने के लिए हमें क्या वही सेम यूज होगा। बॉल को अगर हमने ऊपर से किक मारी, सपोज बॉल ये है, बॉल ये है, बॉल को हमने यहाँ से किक मारी तो यहाँ से नहीं जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा हमें इंजरी होने के
जाते हैं। कैसे? हमने पैर तो घुमाया पूरा ताकत से, लेकिन बॉल में ना लग के वो हमारा पैर ऊपर गया, जिससे पैर ऊपर गया और नीचे, और दूसरा वाला पैर के बाउंड करके हम नीचे गिरेंगे, जिससे हमें क्या इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो टेक्निक जो मैंने बताया, टेक्निक यूज करेंगे प्रॉपर तरीके से तो हमें क्या इंजरी होने के चांसेस बहुत कम है। जैसे दूसरा, अगर हम बात करें जेवलिन थ्रो करने की, तो जेवलिन को कैसे पकड़ना है, कहाँ पकड़ना है, किस एंगल तक ले जाना है ऊपर बॉडी में और किस एंगल से फेंकना है, तो वो चीजें है। अगर सपोज मैंने जेवलिन पकड़ा और मैंने ऐसे करके फेंका, तो जो पीछे वाला पार्ट है जेवलिन का, वो मेरे सीधे सर के आगे लगेगा, ना कि दूर जाने के बदले। ठीक है, तो वो टेक्निक अगर हमारी सुधर गई तो हमारे को क्या इंजरी से भी बचाव हो जाता है। इसके बाद है वर्क्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेनिंग, वर्क्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेनिंग। जो इस वाला पार्ट है, जो हमारी अगर परफॉर्मेंस हमारी क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है, और जो ट्रेनिंग का कार्य है, ट्रेनिंग का मतलब देखिए 3 टाइप की ट्रेनिंग होती है, एक होती है मैक्रो, एक होती है माइक्रो, एक होती है मेसो। ठीक है, तो जो ट्रेनिंग होती है 1 साल, 6 महीने और 3 महीने, ठीक है, और 10 दिन का ट्रेनिंग कैंप भी होता है। तो जो सपोज जैसे मैंने किसी को ट्रेन करा, वॉलीबॉल में ट्रेन करा, बास्केटबॉल में ट्रेन करा या एथलेटिक्स में ट्रेन करा, लेकिन वही एक ट्रेनिंग पीरियड में कहीं कैंप में गया 10 दिन के लिए या 12 दिन के लिए, तो हो सकता है वहां मेरे से बहुत ज्यादा क्या नॉलेजेबल पर्सन हो, तो वो क्या है उस चीज को देखेगा कि किस प्लेयर में कहाँ पे कमी हो रही है। ठीक है, कहाँ पे कमी है, और उस कमी को क्या है वो ट्रेनर जो है इम्प्रूवमेंट करेगा, उसको उसकी गलतियां बताएगा कि बच्चे ये यहाँ पे ऐसा गलत हो रहा है, इसको ऐसे करने के बदले उसको वैसे करो। ठीक है, तो ये क्या है इम्प्रूवमेंट भी हमारी ट्रेनिंग में होता है इससे। तो these are the points, 5 points of the importance of biomechanics in sport, meaning is this। ठीक है, तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही है। पहले डिवाइड करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, असिस्ट इन इंप्रूविंग टेक्निक्स, टेक्निक इंप्रूव करता है, हेल्प इन इंप्रूविंग इक्विपमेंट, इक्विपमेंट को क्या इंप्रूव करने के लिए हेल्प करता है कि कैसे किसके लिए कौन सा इक्विपमेंट सही रहेगा और किस वेट का रहेगा। ठीक है, फैसिलिटेट्स परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करता है, सपोर्ट इन प्रिवेंटिंग इंजरी, इंजरी ना हो इसलिए बायोमेकेनिक्स हेल्प करता है, वर्क्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेनिंग, हमारी जो ट्रेनिंग का दायरा है उसको इम्प्रूव करने में हमारी मदद करता है। तो दीज आर द पॉइंट, टुमारो वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।